और चले अब बात उस टेरर सेंटर की कर लेते हैं जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और पुलिस के हाथ बड़ी सफलता भी लगी है। दरअसल दिल्ली के पास घने जंगलों के बीच आतंकवादी ट्रेनिंग कर रहे थे और अलकायदा के आतंकियों की संदिग्धों की ट्रेनिंग चल रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 संदिग्धों को धर दबोचा है। सवाल लेकिन यहाँ पर यह खड़ा होता है कि दिल्ली के जंगलों में राजस्थान से सटे अंतिम गांव में ही क्यों इन्होंने ट्रेनिंग कर रहे थे, इसी रीजन को क्यों उन्होंने चुना, क्या कोई मदद मिल रही थी या कोई बड़ा प्लान था? रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में अल-कायदा के आतंकी निशाने पर दिल्ली। दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम, 6 आतंकी गिरफ्तार। भिवाड़ी महफूज ठिकाना, बड़े शहरों पर था निशाना। राजस्थान टू झारखंड, अल-कायदा का टेरर मॉड्यूल ध्वस्त। देश को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में अल-कायदा के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है। स्पेशल सेल ने राजस्थान के भिवाड़ी से आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया अल-कायदा का यह टेरर मॉड्यूल देश में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। आतंकियों ने बाकायदा मेवात के घने जंगलों को अपना महफूज ठिकाना बना रखा था। अल-कायदा के ये आतंकी जंगलों में हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे थे। पुलिस की छापेमारी में आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर से मिले सबूत ये बता रहे हैं कि आतंकियों के इरादे बेहद खौफनाक थे। आतंकियों ने देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों को अपना टारगेट बना रखा था। हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर शहरों की रेकी का काम चल रहा था। युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें देश के खिलाफ आतंकी हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। रिपब्लिक भारत की टीम भिवाड़ी के चेपा नगी के उस जंगल तक पहुंच गई जहां देश को दहलाने की खौफनाक साजिश रची जा रही थी। सबसे पहले आप जंगल की उस तस्वीर को देखिए जहां अल-कायदा के आतंकी देश में बड़े धमाके की योजना बना रहे थे। इसके लिए खुद को तैयार कर रहे थे। अल-कायदा के 6 संदिग्ध आतंकी राजस्थान के जिस जंगल में छुपे हुए थे और ट्रेनिंग कैंप बनाने के फिराक में थे और ट्रेनिंग ले रहे थे, वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूं। रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल है जो आपको उस लोकेशन पे लेके पहुंचा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये कार्टन जो है वो कार्टन के अंदर समोसे जो है वो मिले हैं और यहीं पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। इस बुलेटिन में महिमा भी है। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां बिजनौर में एक बड़ा रेल हादसा चल गया है। बिजनौर में बड़ा रेल हादसा चला, ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। आपको जानकारी दे दें कि 2 हिस्सों में बंट गई किसान एक्सप्रेस ट्रेन। चलती हुई ट्रेन के डिब्बे अलग हो गए और इंजन के साथ आगे चला गया ट्रेन का अगला हिस्सा। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और एक बड़ा हादसा चल गया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद से धनबाद के लिए ये ट्रेन जा रही थी। इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई और इतने लोगों की जो है वो छूट गई। और अब रुक करेंगे 5 मिनट में। भारत का कोलकाता कांड में सीबीआई का एक्शन तेज। संदीप घोष के घर पर सीबीआई की छापेमारी। कल हुआ था संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। संदीप घोष के करीबी देवाशीष के घर पर सीबीआई का छापा। आरजीकर अस्पताल में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में है देवाशीष। करप्शन केस में सीबीआई ने दर्ज की नई एफआईआर। कोलकाता हत्याकांड मामले में जांच तेज। आरजीकर अस्पताल पहुंची सीबीआई की एक और टीम और गहनता से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
कोलकाता रेप और हत्या मर्डर मामले में आरोपी संजय रॉय का आज होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। संदीप घोष समेत 6 लोगों का हो रहा टेस्ट। सीबीआई ने संजय रॉय की बाइक कब्जे में ली। बाइक पर लिखा कोलकाता पुलिस। ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत के बाद से दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर नृत्य कलाकारों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदी को सम्मानित करेंगे और प्रमाण पत्र देते हुए नजर आएंगे। लखपति दीदियों से भी संवाद करेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी का राजस्थान दौरा। शाम करीब 4:30 बजे जोधपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। हाईकोर्ट के प्लैटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। हरियाणा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। कहा, हुड्डा, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला प्रदेशवासियों की भलाई नहीं चाहते बल्कि अपनी मलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मुरादाबाद में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए युवाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाओं से जमकर खुश नजर आए। इधर एमपी के छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर असुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया और कहा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। राजस्थान के भिवाड़ी के जंगलों से 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आतंकी संगठन अलकायदा के कनेक्शन बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पूछताछ की जा रही है। पंजाब के अमृतसर में एनआरआई पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। बीजेपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए। यूपी में बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ा एक्शन। मुरादाबाद में नर्स से रेप के आरोपी शाहनवाज के पिता के 3 मदरसे सील। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान रेप का आरोपी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में तेज बहाव में बहे जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें सुरक्षित बचाया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और गोलीबारी के दौरान लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गाजीपुर में पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में बैंक के बाहर एक शख्स ने बदमाशों ने मारपीट की और पीड़ित ने नकदी और सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैनपुरी में बकाया बिजली बिल वसूलने गई टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। विद्युत कनेक्शन काटने से नाराज दबंगों ने हमला बोला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सहारनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। स्कूल की बस पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। बाल बाल बचे छात्र। बाइक पर आए थे 5 बदमाश। पुलिस कर रही जांच। शाहजहांपुर में कुश्ती लड़ने के दौरान एक पहलवान की मौत हो गई। पहलवान की मौत की पटकनी का वीडियो वायरल हो रहा है। दंगल कराने वाले आयोजक और आरोपी पहलवान फरार है। और मुंबई में मिला एक महिला का शत विक्षत हालत में शव। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पूरे मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी। मुंबई के कई युवतियों के बीच जमकर मारपीट की खबर। आपसी झड़प में एक लड़की को आई काफी चोटें। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुणे में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश। मुंबई से हैदराबाद जा रहा था हेलीकॉप्टर। तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ। कैप्टन घायल, 3 यात्री सुरक्षित। और सपा में नहीं थम रहा घमासान। मेरठ में सपा कार्यालय में आपस में ही भिड़े कार्यकर्ता। पगड़ी बांधने को लेकर मारपीट। जमकर चले लात घूसे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक और विभाग समेत प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप देखने को मिला। हमले में 5 मासूमों की जान चली गई। बहराइच में दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी सामने आया। सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदता हुआ घुसा ट्रक। हादसे में 2 लोगों की हुई थी मौत। 5 लोग हुए थे घायल। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भारी बारिश के बाद डैम का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन की चिंता बढ़ी। ड्रोन की तस्वीरें सामने।